नमस्कार। आज हम अखाड़ा तोला गांव के एक सफर को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है गहरी आस्था से, लेकिन आज आज वो विभाजन की दहलीज पर खड़ी है। ये कहानी है एक मंदिर की, जिसे एकता का प्रतीक बनना था, पर वो आज विवादों में घिर गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे और सच्चे संबोधन से। प्रिय ग्रामवासियों, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय को एक साथ लाने की पहली आवाज थी। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बड़े कामों के पीछे ना बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, है ना? पर इस मंदिर की कहानी वो बिल्कुल अलग है। इसकी नींव किसी सोची समझी योजना में नहीं, बल्कि अचानक एक भावुक पल में लिए गए एक वचन में रखी गई थी। जरा सोचिए, एक बंदर की मृत्यु पर पूरे गांव का एक साथ आना, उसे सम्मान देना और फिर उसी पल एक पवित्र संकल्प ले लेना। इसी एक घटना ने आने वाले कई सालों के लिए गांव की दिशा तय कर दी। अब देखिए, वचन ले लेना तो एक बात है, पर उसे निभाना वो असली चुनौती थी। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए गांव को सालों तक एक साथ पसीना बहाना पड़ा, और रास्ते में मुश्किलें भी कम नहीं थीं। मंदिर की एक एक ईंट में आप कह सकते हैं पूरे गांव का सहयोग और पसीना लगा था। सबने मिलकर नींव रखी, दीवारें खड़ी की। फिर जब पैसों की कमी की वजह से काम रुका, तो ग्राम प्रधान ने छत बनवाई और गुंबद का सारा खर्चा एक अकेले व्यक्ति ने उठाया। ये सच में एक सामूहिक प्रयास था। लेकिन जैसे जैसे मंदिर अपनी पूरी शान में खड़ा हो रहा था, एक अनदेखा दुश्मन आ गया, और वो था श्रेय लेने की राजनीति। और इसी राजनीति ने उस एकता की नींव में धीरे धीरे दरारें डाली शुरू कर दी। और ये हैं वो असली हीरो, सुमेश, दुर्गेश, रोहित और कितने ही नाम। ये वो लोग थे जिन्होंने मंदिर को उसका अंतिम रूप दिया। प्लास्टर से लेकर रंगाई और बिजली का काम, इन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बस अपनी आस्था और भक्ति के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करते रहे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। जिन्होंने कड़कड़ाती ठंड में खटकर मेहनत करके मंदिर को पूरा किया, उनका नाम तक कहीं नहीं आया। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका योगदान शायद ना के बराबर था, पर उनके नाम और तस्वीरों से पोस्टर भरे हुए थे। बस यहीं से वो फूट का बीज पड़ा, जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। तो भाई, उद्घाटन का दिन तो आ गया, पर माहौल में वो खुशी नहीं थी, वो जश्न नहीं था। एक तनाव था, एक कसक थी। जो सपना सबने मिलकर देखा था, वो अब एक कड़वी सी जीत जैसा लग रहा था, जहां असली मेहनत करने वालों को ही भुला दिया गया था। जब बात बिगड़ने लगी, तो ग्राम प्रधान ने मामले को संभाला। उन्होंने नाराज लोगों को बस एक बात याद दिलाई, ऊपर वाला सब देख रहा है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। पूरे गांव के लिए 3 दिन के भंडारे का आयोजन खुद किया। तो आखिरकार वो दिन आया, 3 फरवरी 2025, जब एक बड़े भोज के साथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक लंबा मुश्किल सफर अपने अंजाम तक पहुंचा। मंदिर तो खड़ा हो गया, पर जिस एकता ने उसे खड़ा किया था, वो कहीं बिखर गई। जश्न के बाद जो पीछे रह गया, वो था एक टूटा हुआ सौहार्द। चलिए अब देखते हैं कि आज की सच्चाई क्या है। ये कितनी अजीब बात है ना? जो मंदिर गांव को जोड़ने के लिए बना था, आज वही गांव के बंटवारे की वजह बन गया है। अब वो आस्था का नहीं, बल्कि आपसी खींचतान का केंद्र बन चुका है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब मंदिर का इस्तेमाल गांव की शांति भंग करने के लिए हो रहा है। सोचिए, सुबह सुबह 3, 4 या 5 बजे तेज आवाज में लाउडस्पीकर। इससे बुजुर्गों, बीमारों और यहाँ तक कि जानवरों को भी कितनी परेशानी होती होगी। और यही हाल शाम को भी होता है। तो इन सब हालात को देखकर इस कहानी को हम तक पहुंचाने वाले गांव वालों से कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या मंदिर इसी दिन के लिए बनाया गया था? क्या वो पवित्र संकल्प इसीलिए लिया गया था? ये सवाल आज गांव के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा है। क्या ये मंदिर अब बस राजनीति और लड़ाई झगड़े का एक अड्डा बनकर रह जाएगा और अपनी असली आत्मा को खो देगा? या फिर क्या गांव उन आदर्शों की तरफ लौट सकता है जिनके लिए ये मंदिर बना था? क्या ये फिर से एकता, भक्ति और संस्कृति का प्रतीक बन पाएगा? ये चुनाव अब गांव वालों को ही करना है। तो ये कहानी खत्म होती है एक प्रण के साथ, एक उम्मीद के साथ, कि मंदिर सिर्फ भक्ति, भलाई और सेवा का केंद्र बने, राजनीति और निजी फायदे से कोसों दूर।
क्योंकि तभी इतने सालों का ये संघर्ष और त्याग सही मायनों में सफल होगा।